चलिए कमर सीधी करें। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे, दोनों हाथ जोड़िए। वह शक्ति हमें दो दया दीजिए, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। वह शक्ति हमें दो दया दीजिए, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दया दीजिए, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलो विकलो, हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे। जो है भूले भटके बिछुड़े, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दया दीजिए, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दया दीजिए, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया दीजिए, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ओम अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति। अब गुरु वंदना करेंगे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुर्ब्रह्मा परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृव्रतलालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरु सत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम आयातु वरदे देवी तत्सर्वे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोनि नमस्तुते, ब्रह्मयोनि नमस्तुते। ओम सुतामया वेदमाता प्रचोदयन्तं पावनानि, विधानं आयु प्राणं सदां पशुं किरति, द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अब गायत्री मंत्र करेंगे 24 बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
सब छोटे को नहीं, छोटे को नहीं, बड़े को। जिनको पढ़ना आता हो उनको, जिनको पढ़ना आता है वो ले लो, हाथ लंबा करो। पढ़ना आता है वो हाथ लंबा करो। चलो शुरू करो। हेलो, माइक सुन रहे हैं? चलो। ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं जीवन ज्योति प्रचंड, शांति क्रांति जागृति प्रगति, रचना शक्ति अखंड, जगत जननी मंगल करणी, गायत्री सुरधाम, प्रणवो सावित्री सदा, स्वाहा पूर्णिमा। भूर्भुवः स्वः जननी, गायत्री परिमलधनी, अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र शुद्ध गीता, शाश्वत शतो मुनि शतरूपा, सत्य सनातन सुधा अनूपा, हंसारूढ़ सितंबरधारी, स्वर्णकांति शुचि वदन बिहारी, पुस्तक पुष्पक मंडलमाला, शुभ्रवर्ण तन नयन विशाला, ज्ञान दत्त पुलकित हित होई, शुभ शुभ कामधेनु तुम सुर तरु छाया, निराधार की अद्भुत माया, तुम्हारी शरण गए जो कोई, गए सकल संकट सो सोई, सरस्वती लक्ष्मी तुम्हारी, दिव्य तुम्हारी ज्योति रानी, तुम्हारी महिमा पार न पाए, जो शास्त्र सतमुख गुण गाए, चार वेद की मातृ पुनीता, तुम ब्रह्मणी गौरी सीता, महामंत्र जितने जो तुम्हारी, कोई उद्धारी समनाई, सूर्य में ज्ञान प्रकाशे, आलस पाप विद्या नाशे, सृष्टि जगत जननी भवानी, काल रात्रि वरदा कल्याणी, ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुरदेव, तुम सो पावे सुरता देते, तुम भक्तन की भक्त तुम्हारे, जननी पुत्र प्राण के नारे, महिमा अपरंपार तुम्हारी, जय 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 सदा बलहारी, पुत्र सकल में ज्ञान विज्ञाना, तुम समृद्धि कन जन में आना, तुम ही आन कछु रहे न शेषा, तुम ही काय कछु रहे न कलेशा, जानत तुम ही जाय, पारस परसि बुधा तुझ आई, तुम्हारी शक्ति के सब नाई, माता तुम सब ठोर समाई, नाना चक्र ब्रह्मांड गणे, सब गतिमान तुम्हारे प्रेम, सकल सृष्टि की प्राण विधाता, पालक पोषक नाशक दाता, मातेश्वरी दयाव्रतकारी, तुम सनतरे बात की बारी, जाकर कृपा तुम्हारी ओरी, जाकर कृपा करे सब कोई, मंद बुद्धि के बुद्धि बल पाए, रोगी रोग रहित
स्नान, जो यह पाठ करे दरिद्यान, यह चालीसा भक्ति योग, पाठ करे जो कोई, तापर कृपा प्रसन्नता माँ गायत्री की होई। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलो एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। कहानी का नाम है स्वर्ग के दर्शन। लक्ष्मी नारायण बहुत भोला लड़का था। वह प्रतिदिन रात में सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनाने को कहता था। दादी उसे नागलोक, पाताल, गंधर्व लोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि की कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग का वर्णन सुनाया। स्वर्ग का वर्णन इतना सुंदर था कि वो उसे सुनकर लक्ष्मी नारायण स्वर्ग देखने के लिए हट करने लगा। दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य स्वर्ग नहीं देख सकता, किंतु लक्ष्मी नारायण रोने लगा। रोते रोते ही वह सो गया। उसे स्वप्न में दिखाई पड़ा कि एक चमचम चमकते देवता उसके पास खड़े होकर कह रहे हैं, बच्चे स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है। तुम सर्कस देखने जाते हो तो टिकट लेते हो ना, स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें उसी प्रकार रुपए देने पड़ेंगे। स्वप्न में लक्ष्मी नारायण सोचने लगा कि मैं दादी से रुपए मांगूंगा, लेकिन देवता ने कहा स्वर्ग में तुम्हारे रुपए नहीं चलते, यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का रुपया चलता है। अच्छा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें आ जाएगा, और जब कोई बुरा काम में करोगे तो 1 रुपया इसमें से उड़ जाएगा। जब यह डिबिया भर जाए तब तुम स्वर्ग देख सकते हो। जब लक्ष्मी नारायण की नींद टूटी तो उसने अपने सिरहाने सचमुच एक डिबिया देखी। डिबिया लेकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक पैसा दिया। पैसा लेकर वह घर से निकला। एक रोगी भिखारी उससे पैसा मांगने लगा। लक्ष्मी नारायण भिखारी को बिना पैसे दिए भाग जाना चाहता था। इतने में उसे अपने अध्यापक को सामने आते देखा। उसके अध्यापक उदार लड़कों की बहुत प्रशंसा किया करते थे। उन्हें देखकर लक्ष्मी नारायण ने भिखारी को एक पैसा दे दिया। अध्यापक ने उसकी पीठ ठोकी और प्रशंसा की। घर लौटकर लक्ष्मी नारायण ने वह डिबिया खोली, किंतु वह खाली पड़ी थी। इस बात से लक्ष्मी नारायण को बहुत बड़ा दुख हुआ। वह रोते रोते सो गया। सपने में उसे फिर वही देवता दिखाई पड़े और बोले, तुमने अध्यापक से प्रशंसा पाने के लिए पैसा दिया, जो प्रशंसा मिल गई, अब रोते क्यों हो? किसी लाभ की आशा से जो अच्छा काम किया जाता है वह तो व्यापार है, वह पुण्य थोड़ा ही है। दूसरे दिन लक्ष्मी नारायण को उसकी दादी ने 2 आने पैसे दिए। पैसे लेकर उसने बाजार जाकर 2 संतरे खरीदे। उसका साथी मोतीलाल बीमार था। बाजार से लौटते समय वह अपने मित्र को देखने उसके घर पे गया। मोतीलाल को देखने उसके घर पे वैद्य आए थे। वैद्य ने दवा देकर मोतीलाल की माता को कहा, इसे आज संतरे का रस देना। मोतीलाल की माता बहुत गरीब थी। वह रोने लगी और बोली, मैं मजदूरी करके पेट भरती हूँ। इस समय बेटे की बीमारी में कई दिनों से काम करने नहीं जा सकी। मेरे पास संतरे खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं है। लक्ष्मी नारायण ने अपने दोनों संतरे मोतीलाल की माँ को दिए। वह लक्ष्मी नारायण को आशीर्वाद देने लगी। घर जाकर जब लक्ष्मी नारायण ने अपनी डिबिया खोली तो उसमें 2 रुपए चमक रहे थे। एक दिन लक्ष्मी नारायण खेल में लगा था। उसकी छोटी बहन वहां आ गई। उसके खिलौनों को उठाने लगी। लक्ष्मी नारायण ने उसे रोका। जब वह न मानी तो उसने उसको पीट दिया। बेचारी लड़की रोने लगी। इस बार जब उसने डिबिया खोली तो देखा कि पहले से इकट्ठे किए गए रुपए उड़ गए। अब उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने आगे कोई बुरा काम न करने का पक्का निश्चय कर लिया। मनुष्य जैसे काम करता है वैसा उसका स्वभाव हो जाता है। जो बुरे काम करता है उसका स्वभाव बुरा हो जाता है। उसे फिर बुरा काम करने में ही आनंद आता है। जो अच्छा काम करता है उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है। उसे बुरा काम करने की बात भी बुरी लगती है। लक्ष्मी नारायण पहले रुपए के लोभ से अच्छा काम करता था। धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छा काम करने का हो गया। अच्छा काम करते करते उसकी डिबिया रुपए से भर गई। स्वर्ग देखने की आशा से प्रसन्न होता उस डिबिया को लेकर वह अपने बगीचे में पहुंचा। लक्ष्मी नारायण ने देखा कि बगीचे में पेड़ के नीचे एक बूढ़ा साधु रो रहा है। वह दौड़ता हुआ साधु के पास गया और बोला, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? साधु बोला, बेटा जैसी डिबिया तुम्हारे हाथ में है वैसी ही एक डिबिया मेरे पास थी। बहुत दिन परिश्रम करके मैंने उसे रुपयों से भरा था। बड़ी आशा थी कि उसके रुपयों से स्वर्ग देखूंगा, किंतु आज गंगा जी में स्नान करते समय वह डिबिया पानी में गिर गई। लक्ष्मी नारायण ने कहा, बाबा आप रो मत, मेरी डिबिया भी भरी हुई है, आप इसे ले लो। साधु बोला, तुमने इसे बड़ी परिश्रम से भरा है,
इसे देने से तुम्हें दुख होगा। लक्ष्मी नारायण ने कहा मुझे दुख नहीं होगा बाबा, मैं तो लड़का हूँ, मुझे तो अभी बहुत दिन जीना है, मैं तो ऐसी कई डिबिया रुपए इकट्ठे कर सकता हूँ। आप बूढ़े हो गए हैं, आप मेरी डिबिया ले लीजिए। साधु ने डिबिया लेकर लक्ष्मी नारायण के नेत्रों पर हाथ फेर दिया। लक्ष्मी नारायण के नेत्र बंद हो गए, उसे स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा। ऐसा सुंदर स्वर्ग की दादी ने जो स्वर्ग का वर्णन किया था, वह वर्णन तो स्वर्ग के कोने का भी ठीक वर्णन नहीं था। जब लक्ष्मी नारायण ने नेत्र खोले तो साधु के बदले स्वप्न में दिखाई पड़ने वाला वही देवता उसके सामने प्रत्यक्ष खड़ा था। देवता ने कहा, बेटा, जो लोग अच्छे काम करते हैं उनका घर स्वर्ग बन जाता है। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग पहुंच जाओगे। देवता इतना कहकर अदृश्य हो गए। अपनी दादी से कहानी सुनाने के लिए कौन कहता था? लक्ष्मी नारायण कहता था। एक दिन दादी ने उसे किसकी कहानी सुनाई? स्वर्ग। लक्ष्मी नारायण ने क्या जिद की? उसके सपने में कौन आए? देवता ने क्या कहा? भलाई के काम करोगे तो आपकी डिबिया में पैसे आएंगे और बुराई करोगे तो है वो चले जाएंगे। एक दिन लक्ष्मी नारायण ने एक बीमार रोगी को पैसे दिए अपने टीचर को दिखाने के लिए। तो क्या वो डिबिया भरी पैसों से? क्यों नहीं भरी? क्योंकि उसने दिखावा किया था, प्रशंसा पाने के लिए किसी को कुछ दिया था, मतलब लाभ पाने के लिए। और लाभ पाने के लिए जो किया जाता है वो क्या होता है? बिजनेस होता है, व्यापार होता है, वो कोई भलाई नहीं होती। दूसरी बार अपने दोस्त के वहां गया, मोतीलाल के वहां, वो बीमार था और उसको क्या दिए? संतरे दे दिए। इस बार डिबिया भरी? जी भर गई। कितने पैसे आए? 2 रुपए आए। और अपनी बहन को उसने मारा फिर बाद में, तो 2 रुपए उड़ गए। लास्ट में उसने जो डिबिया भरी थी वो किसको दी? एक साधु बाबा को दे दी। साधु बाबा की डिबिया कहाँ गई थी? पानी में नहाने गए तो पानी में डूब गई। साधु बाबा को डिबिया दी तो क्या हो गया? स्वर्ग उसे दिखाई दिया। साधु बाबा कौन थे? भगवान थे, वही देवता थे जो एक साधु का रूप लेके आए थे। वो इसकी परीक्षा लेना चाहते थे कि वास्तव में भलाई करता है कि नहीं करता है। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही है बच्चों, जो हम हमारी आदत डालेंगे ना वो आदत हमारी बड़े होके बन जाएगी। एक घड़ा होता है ना, कुम्हार जब उसको बनाता है तो जब वो कच्चा घड़ा होता है तो उसका जो कांटा होता है ना ऊपर वाला गोल गोल, जिसको आप पकड़ते हैं मटका, तो जब कच्चा होता है तो वो उसके ऊपर लग जाता है। लेकिन वो जब मटका बन गया, उसको आग में पका दिया, उसके ऊपर कांटा लगता है बाद में। तो आप अभी छोटे हो, आप अपने जीवन में जो आदत डालोगे वो आदत आपके जीवन भर चलेगी। अगर आप अभी सच बोलने की आदत डालोगे तो पूरा जिंदगी आपकी सच बोलने की आदत चलेगी। अगर आप समय पर उठने की आदत डालोगे तो पूरा जिंदगी समय पर उठने की आदत आपकी चलेगी। अगर आप ईमानदारी की आदत डालोगे तो पूरा जिंदगी आप ईमानदार रहोगे। अगर आप दूसरों का भला करने की, दूसरों की मदद करने की आदत डालोगे तो पूरी जिंदगी वही आदत आपकी रहेगी। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी कि कोई बुरी आदत होती है ना, तो बुरी आदत को बहुत ज्यादा खींचती है। एक शराबी होता है, वो कहीं शादी में जाता है, उसको पता नहीं है कि ठेका कहां पे है ना, लेकिन वो 15 मिनट में ठेका ढूंढ लेता है। ढूंढता है नहीं ढूंढता है? और उसको उसके दोस्त भी मिल जाते हैं, उसके जैसे मिलते हैं नहीं मिलते हैं? एक शराबी अपने दोस्त कहीं भी ढूंढ लेता है 15 मिनट में, नहीं ढूंढता है? और अगर आप कहीं शादी में गए हो और आपको किताब पढ़ने की आदत है, अच्छी किताब, और आप कहोगे इस गांव में कौन किताब पढ़ता है, तो आपको ढूंढने में काफी परेशानी होगी, कोई नहीं मिलेगा। 3-4 घंटे तक ढूंढोगे तो भी बड़ी मुश्किल से एक अच्छी आदत वाला व्यक्ति, और बुरी आदत वाला ढूंढने जाओगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि बुरी आदतों को बहुत जल्दी आकर्षित करती है। आपने कुछ लोग देखे होंगे, वो ऐसे होते हैं, वो राक्षस जैसे होते हैं, बड़े मनक कही गए, यो मनक नहीं है, जनावर है। क्या है उसमें? क्या होता है बेटा, जब आप पहली बार झूठ बोलते हो, है ना, तो आपके दिमाग में आपने सबसे पहले क्या डाला? झूठ डाला। ये दिमाग आपका खाली था, आपने एक झूठ डाला। अब झूठ क्या करेगा? इस ब्रह्मांड में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा, उसको खींचेगा। झूठ बोलेगा, चालाकी, वही चालाकी, इधर आना। तो झूठ और चालाकी 2 हो गए। अब झूठ और चालाकी 2 को और खींचेगा। किसको खींचेगा? लापरवाही और क्रोध को। कितने हो गए? 4 8 को खींचेंगे। 8 16 को, 16 32,
32 64 को यूं करते करते इस ब्रह्मांड में जितनी भी बुराइयां हैं वो आपके दिमाग में आके खींची चली आएगी। झूठ, कपट, लालच, बेईमानी, चोरी, है ना, फरेब, अनैतिकता, जितनी बुराइयां हैं इस ब्रह्मांड की धीरे 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 करते 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 आपके दिमाग में आ जाएंगी।